नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साहब, हमारे हिंदू धर्म में अगर आप व्रत नहीं करते हैं, आप रोज पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप दोहों श्लोकों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, आप हंसते मुस्कुराते हैं, हमेशा मजाक आपको पसंद है, तो आप बौद्धिक श्रेणी में नहीं आते। लोग समझ जाते हैं कि बौद्धिकता से आपका दूर दूर से नाता नहीं है। भाई, हंसने मुस्कुराने में से मेरी बौद्धिकता से क्या संबंध है? आज मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, खीज में हूँ। मेरी इच्छा नहीं कि मैं ईश्वर के सामने दिखावा करूँ बैठ करके। वो तो सब कुछ जानने वाला है। तो मेरा मन तो कहीं और है, खीज में भरा हुआ है, शिकायत में भरा हुआ है। तुम उसको धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? अगर खीज में भरे में, शिकायत में भरे में धन्यवाद दे नहीं सकते तो आप आज नहीं बैठेंगे। मन खुश होगा तो उस दिन बैठते हैं, तो उस दिन धन्यवाद निकलता है उसके लिए। तो थोड़ा सा तो ईश्वर से सतता दिखानी पड़ेगी ना, कि उसको झूठ ही परोसते रहे हम कि नहीं नहीं, हम बहुत दुखी हैं लेकिन हम तब भी देखो तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद नहीं दे सकते लेकिन शिकायतें हैं। अरे भाड़ में जी शिकायतें हैं, तो उनसे शिकायत हम उनसे क्यों करेंगे भाई? उनको धन्यवाद देंगे, तो जीवन दिया उन्होंने, उनका तो धन्यवाद है। शिकायत की कोई व्रत नहीं है। अच्छा, व्रत नहीं रहे बड़ी ये मानसिक स्थिति ऐसी है कि ये मतलब इसमें कोई तर्क नहीं निकलता है। किसी के पास जवाब नहीं है। जब मैं पूछता हूँ ये बताइए साहब कि चलिए हम व्रत रहने को तैयार हैं, तो मेरे भूखे रहने से देवता कैसे खुश हो जाएंगे, पितर कैसे नाच उठेंगे, देवी शक्तियाँ कैसे आशीर्वाद की वर्षा कर देंगी? मैं भूखा हूँ तो उनको क्या उनसे क्या मतलब है? मतलब मेरे अगर खाना खा रहे तो खुश नहीं है, अगर मैं व्रत हूँ तो वो खुश हो जाएंगे, वाह भूखे हो तुम। मतलब मेरा बच्चा भूखा है तो वो खुश है। क्या लॉजिक है व्रत का? कुछ लॉजिक निकलता है? नहीं मालूम। व्रत वो भी है जब डॉक्टर कहता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ हल्का कुछ दिन भोजन करिए, तो आपकी लाख में इच्छा होती है कि नहीं आज साहब हम मसालेदार सब्जी खाएंगे, हम ये खाएंगे, मिठाई खाएंगे, वो खाएंगे, लेकिन मन मारना पड़ता है। डॉक्टर ने मना किया, वो भी व्रत ही है। एक शायद चुटकुला मैंने सुना था कि एक शराबी गया मर के, तो उसने देखा कि मैं स्वर्ग में हूँ, यमराज जा रहे थे, उसने पूछा कि ये बताइए प्रभु, मैं तो जीवन भर शराब पीता रहा, तो स्वर्ग में कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा तुम शराब तो पीते थे लेकिन रात में कुछ खाते नहीं थे, सो जाते थे। तो वो भी व्रत ही है। तो आप व्रत का अर्थ, व्रत को किस अर्थ में ले रहे हैं वो आपके ऊपर है। आप उस अर्थ में जाना ही नहीं चाहते हैं, आप प्रवचनकर्ता को सुन लेते हैं, आप किसी को भी सुन लेते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। आपकी खुद की तर्क क्षमता काम नहीं करती है। और मैं हमेशा तर्क पे ही बात रखता हूँ। मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन तर्क बहुत जरूरी है। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प शरीर से नहीं लिया जाता है। आप जो व्रत है ना वो कर्म है, लेकिन यहाँ पर जिस व्रत की बात हो रही है वो संकल्प है। जो करें नवरात्र में व्रत रहेंगे, तो वहाँ पर संकल्प की बात है, वो कर्म की बात नहीं है कि शरीर से आप भूखे रहेंगे। और संकल्प लेता कौन है? संकल्प लेती है आत्मा। आत्मा को आपने जागृत ही नहीं किया तो वो संकल्प ले ही नहीं सकती। संकल्प, अब जरा बड़ा छोटा सा उदाहरण हम मैं दूंगा। आपने कभी प्रेम किया है? बिल्कुल किए होंगे, बहुत सारे लोग हमारे किए होंगे प्रेम। प्रेम जब आप करते हैं किसी से, जब आपने पहला प्रेम किया था, शायद आपकी उम्र 15-16 रही हो, या 18 रही हो, या 20 रही हो, या 22 रही हो, ऐसी कुछ रही होगी, या लड़की की भी यही उम्र रही होगी, जो भी है प्रेमी प्रेम का। तो जो पहले प्रेम में जब आप पढ़ते हैं, तो आपको जब तक अपनी प्रेमिका को न देख लीजिए, प्रेमिका जब तक अपने प्रेमी को न देख ले, भाई प्रेमिका तो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, स्त्री है तो बार बार आ जा नहीं सकती कहीं, लेकिन प्रेमी जब तक 10-20 बार गली का चक्कर न लगा ले, उसका चांद न दिख जाए, तो उसको भूख प्यास नहीं लगती है।
ऐसा भी होता है कि प्रेमिका कहीं चली गई, अब वो 10 दिन से दिखाई नहीं पड़ रही, तब भी उसको भूख प्यास नहीं लगती है। घर वाले जबरदस्ती उसको कहते हैं खाने को, खा नहीं रहा है, बीमार है शायद या कुछ भी है, तो बैठेगा, आधी रोटी एक रोटी खा करके उठ जाएगा। उसके अंदर की भूख नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उसको कोई वीकनेस नहीं आई, उसको कोई कमजोरी नहीं मालूम दे रही है। कारण क्या है उसका? तो कारण हो सकता है ना कि भाई 10 दिन से खाना नहीं खाया है बच्चे ने, और उसको कमजोरी भी नहीं मालूम दे रही है, बल उसका लगातार बना हुआ है, आंखों से खुशी छलक रही है, चेहरे पर भले उदासी है, चाल में उसकी बदली हुई है। क्या है? उसकी आत्मा ने संकल्प किया, उसका संकल्प मजबूत हो गया है, उसकी आत्मा में परिवर्तन हुआ है। आप प्रेम ही ऐसी चीज है जो आप इस दुनिया में लेके आए थे। प्रेम केवल ईश्वरीय वरदान जो आपके साथ था, और बांटा नहीं साबू, चला जाएगा ऐसे। बढ़ोतरी नहीं हुई उसकी, बंटता तो बढ़ोतरी होती, यही एक ऐसी चीज जो बंटता है तो बढ़ोतरी होती। तो वो प्रेम का जो प्रारूप फूटा, तो हमारे शरीर के कई हार्मोन्स एक्टिव हो गए, सक्रिय हो उठे, और जो हमारे शरीर की जरूरतें थी वो हार्मोन्स पूरा करने लगे। तो हमें भोजन का कोई मतलब नहीं रहा शरीर का, क्योंकि हार्मोन्स सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो था संकल्प, वो था व्रत। अब मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं साहब। मैं प्रेम कर सकता हूँ, 10 मिनट कर सकता हूँ ईश्वर से प्रेम, आधा घंटा कर सकता हूँ, 24 घंटे नहीं कर सकता। तो फिर हम कहें कि नहीं साहब, संग व्रत लिए हैं हम, तो किससे हम दिख छुपाएंगे? उससे जो एक पल पल की खबर रखता है, उससे हम छुपाएंगे खुद को। थोड़ा सा दीप धूप जला दिए, दीप जला दिए, अगरबत्ती जला दिए, माला पहना दिए, फूल चढ़ा दिए, नमाज पढ़ लिए, या जो भी है अपना कर लिए। आपकी कितने सस्ते में सौदा निपटाते हैं, ईश्वर से भी बहुत सस्ता सौदा है। इतना सब करके स्वर्ग का टिकट तो आरक्षित है। कुछ मैंने खोया नहीं है, ईश्वर ने कुछ हमसे लिया भी नहीं है, लेकिन स्वर्ग का टिकट आरक्षित है। हो सकता है वैकुंठ भी पहुंच जाए, दो राय नहीं है। तो इस तरीके के सपने हैं आपके। वो शायद एक बिल्ली थी, वो ऊंचे स्थान पर पेड़ पर बैठ करके वो खूब मगन थी, ऐसे जैसे कि उसने पूरी दुनिया पाली हो। वो कुत्ता जा रहा था नीचे से, तो कुत्ते ने कहा, देखा भाई बिल्ली कोई बड़ी मगन है, ये मस्त है एकदम। तो उसने कहा भाई बड़ी खुश हो, एकदम आनंद में डूबी हुई हो। तो बिल्ली ने कहा, तो मुझको जो है डिस्टर्ब कर दिया। इतने मीठे सपने में मैं खोई थी कि आकाश से चूहों की बारिश हो रही है, इतने मीठे मीठे सपने आ रहे थे। कुत्ते ने कहा, तू मूर्ख है क्या? ईश्वर जब चमत्कार करता है ना, तो चूहे नहीं गिरते हैं ऊपर से, आकाश से हड्डियां बरसती हैं। तो उसका शास्त्र अलग है, उसका शास्त्र अलग है। और हमारा शास्त्र, जब तक आडंबर ना हो ना, इसमें इसमें कुछ दिखावापन ना हो ना, मजा नहीं आता है। इतना दिखावापन कि ईश्वर से भी दिखावापन होना चाहिए। हमारी एक ही हमारे एक हिंदू धर्म से निकली हुई पंथ है, संप्रदाय है, आर्य समाज। आर्य समाज आप क्यों पसंद नहीं करते हैं? हिंदू समाज क्यों पसंद नहीं करता है? दिखावा नहीं है वहाँ पर, पाखंड नहीं है, तो आपकी समझ में नहीं आता है। आपको वो चीज़ें चाहिए ही नहीं साहब जिसमें तर्क लगाना पड़े, जिसमें आपको परेशान होना पड़े, जिसमें आपका मस्तिष्क को काम करना पड़े। मस्तिष्क सोया है, सोने रहने दीजिए साहब। बड़ा कठिन हो जाता है मस्तिष्क को जागृत करना, और वो काम कठिन का है। तो यही सब आडंबरित चीज़ें ले लीजिए, वो फलाने ने वैसा बताया, वो उसने वैसा बताया, इसने वैसा बताया, वो बता करके गए, ये बता रहे, खुद की खोपड़ी काहे नहीं यूज होती है भाई? खुद का इस्तेमाल करिए। तो ये जीवन जो मिला है, इसको व्यर्थ जाने की जरूरत नहीं है।
हर पल उसका धन्यवाद है, उसकी याद है, उसका अहोभाव है उसके लिए, उस परमात्मा के लिए। जो दिया बहुत दिया, मैं तो उसके काबिल भी नहीं था। हमारे जीवन में जितने भी, आप बैठ जाइए और सोचिए, जितने भी जो हुआ है पिछला, जो आगे हो रहा है, वो सब कुछ अपने आप हुआ है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। भले अपना ढिंढोरा पीटिए आप, मैंने किया मैंने किया, कुछ नहीं, वो सब संयोग मात्र था। सब संयोग था, वो पहले से जैसे निश्चित था। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आज नहीं, आने वाले वीडियो में, कि आपका जीवन किस तरह केवल संयोग मात्र है, लेकिन आप अपने आप को उसका मालिक बना करके बैठे हैं कि मैं कर रहा हूँ। आप कहीं पर नहीं है वहाँ पर। ये शरीर आपका यहाँ मौजूद है, लेकिन आपकी दखलंदाजी कहीं भी ईश्वर ने बर्दाश्त नहीं की है। मैं आने वाले वीडियो में इस बात पर चर्चा करूँगा। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी जो भी दे रहा है सुख दुख, उसको अंगीकार करिए, सब उसी का दिया हुआ है, हमारे आपकी बस की बात नहीं कुछ। नमस्कार।